की जल मांग। कि फसल जो हमारी फसल है उसको जल की आवश्यकता कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। क्या देखेंगे कि हमारी जो फसल है उसको जल की आवश्यकता कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। कब पड़ती है, जब उसके अंदर कोई क्रियाएं होंगी। क्या होंगी, कोई भी उसके अंदर जब क्रियाएं होंगी तब क्या करेगा, हमारी फसल को क्या आवश्यकता पड़ेगी, जल की। उसी को क्या बोला गया है, जल मांग बोला गया है। क्या बोला गया है, जल मांग। ठीक है, फसल की या फसलों की जल मांग। तो इसका एक डेफिनेशन है, एक सूत्र है या परिभाषा है। क्या है, परिभाषा। क्या है इसका परिभाषा, 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ, क्या 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पादन करने के लिए, क्या करने के लिए, 1 किलोग्राम, कितना किलोग्राम, 1 केजी। क्या बनाने के लिए, शुष्क पदार्थ। अपनी बॉडी में अगर 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ बनाएगा, क्या करेगा, तो बनाने के लिए उसके विभिन्न अंगों द्वारा जितने किलोग्राम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, उसके विभिन्न अंग द्वारा, किसके द्वारा, अंग द्वारा, जितना किलोग्राम, कितना हम नहीं जान रहे हैं, जितना किलोग्राम क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन करेगा, पानी को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, पानी को वाष्प बना के उत्सर्जित कर देगा। ठीक है, उसी को क्या बोला गया है, उसी वाष्पोत्सर्जन के अनुपात को पौधों की जल मांग कहते हैं। इसके अनुपात को, क्या को, जो अनुपात रहेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, जल मांग बोलते हैं। समझ आया इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा है, एक अगर कोई पौधा 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ, 1 किलोग्राम क्या, शुष्क पदार्थ के उत्पादन के लिए अपने शरीर से जितनी परसेंट, जितना पानी, ठीक है, जितना पानी, ये क्या रहेगा, जल की मात्रा रहेगा, जितना किलोग्राम या जितना लीटर जल, ठीक है, वाष्प के रूप में वो उत्सर्जित करता है। क्या करता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है, उसी के अनुपात को, उसी के क्या को, अनुपात को हम क्या कहते हैं, जल मांग कहते हैं। समझ आ गया, ठीक है। तो इसका एक सूत्र है, ठीक है, इसे एक समीकरण द्वारा या एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डब्ल्यू आर बराबर ई प्लस टी प्लस पी प्लस एल। डब्ल्यू क्या लिखेंगे, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर बराबर क्या है, ई प्लस टी प्लस पी प्लस एल। ठीक है, ये क्या है, एक समीकरण है किसका, जल मांग। डब्ल्यू आर बराबर क्या होता है हमारा, जल मांग होता है। क्या होता है, डब्ल्यू आर बराबर, इसमें डब्ल्यू आर का मतलब दिया है जल मांग। क्या दिया है, जल मांग। ठीक है, डब्ल्यू आर बराबर क्या है, जल मांग। किसकी जल मांग, पौधों की, किसकी, पौधों की। समझ आ गया। उसके बाद ई प्लस टी प्लस बी प्लस एल, मतलब ये उसके शरीर में पौधों के अंगों में होने वाली क्रियाएं हैं। क्या है, पौधों की अंगों में होने वाली क्रियाएं। ठीक है, तो ई बराबर है जल का वाष्पीकरण। क्या है, जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण। ठीक है, क्या हो गया, ई बराबर जल का वाष्पीकरण, इसे क्या बोला गया है, इवेपोरेशन। ठीक है, टी बराबर क्या है, टी बराबर क्या है जी, जल का वाष्पोत्सर्जन। क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्या है, टी बराबर जल का वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बी मतलब क्या है, पौधे का शरीर निर्माण या अंग का निर्माण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अंग का
निर्माण। और टी एल बराबर क्या है? एल बराबर है लेस, अपव्यय। एल बराबर क्या है? अपव्यय। अपव्यय मतलब लेस होना, खर्च होना, खत्म हो जाना। ठीक है, समझ आ गया? इधर देखो एक बार, फसल की जल मांग का एक समीकरण दिया है, सूत्र दिया है डब्ल्यू आर। क्या दिया है? डब्ल्यू आर। इस डब्ल्यू आर का मतलब क्या है? फसल की जल मांग, वाटर, क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट। क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट। डब्ल्यू बराबर वाटर, आर बराबर रिक्वायरमेंट, जल मांग, जल की आवश्यकता। ई बराबर क्या है? वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। टी बराबर क्या है? वाष्पोत्सर्जन। बी बराबर क्या है? अंग का निर्माण। एल बराबर क्या है? अपव्यय। अपव्यय मतलब ये किसी कार्य नहीं होता है, खर्च हो जाता है पानी। ठीक है, किसी अन्य कारण से खत्म हो जाता है, उसी को क्या बोला गया है? अपव्यय बोला गया है। मतलब डब्ल्यू आर बराबर क्या दिया गया है? ई प्लस टी प्लस बी प्लस एल। मान लो 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ के उत्पादन करने के लिए, कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ के उत्पादन करने के लिए, ठीक है, हम जल मांग निकाल रहे हैं फसल का। तो इसमें वाष्पीकरण के लिए कितना जल ले रहा है? मान लो कितना ले रहा है? 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम, या आधा केजी लिख सकते हैं। आधा केजी कैसे लिखते हैं? ठीक है। टी, टी मतलब क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में उत्सर्जित कितना हो जा रहा है? वो भी कितना हो रहा है? आधा केजी। पी बराबर क्या है हमारा? अंग निर्माण। अंग निर्माण में कितना पानी लग रहा है? नहीं जान रहा है, क्या कर सकते हैं? उसको एक्स कर सकते हैं, या जो भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी नंबर ले सकते हैं। एल बराबर लेस कितना हो जा रहा है? खर्च कितना हो गया है? ठीक है, आधा किलोग्राम या 1 केजी क्या हो गया? खर्च हो गया अन्य कारण से। अब इस सब को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जितना आएगा, मान लो कितना आ रहा है? 5 केजी आ रहा है, माना कि कितना आ रहा है? 5 केजी। तो फसल का जल मांग कितना है? ठीक है, एक फसल का जल मांग कितना है? 5 केजी, 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पादन करने के लिए। तो ये है एक समीकरण। समझ आया? ठीक, आगे क्या दिया है? धान का जल मांग दिया, देखो कितना है धान का जल मांग? कितना है जी? धान का जल मांग है 92 सेंटीमीटर। क्या है? 92 सेंटीमीटर। कितना में? कितना में जी? 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर मतलब बताया था कितना होता है? 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। तो धान को कितना जल मांग चाहिए? धान की जल मांग कितना है? 1 किलोग्राम शुष्क उत्पादन करने के लिए, 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ बनाना, मतलब 1 किलोग्राम अपने शरीर को बनाना है, पैरा को, उसका क्या को? पैरा को। तो उसको कितना पानी चाहिए? कितना दिया है जी? 92 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितना चाहिए? 92 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया इतना? तो डब्ल्यू आर बराबर क्या होगा हमारा? जल मांग। तो डब्ल्यू आर बराबर क्या लिखेंगे समीकरण में? ई प्लस टी प्लस बी प्लस एल। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फसल की जल मांग क्या को प्रभावित करने वाले कारक, फसल की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, क्या है? ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो क्या करेंगे? हमारी जल मांग को प्रभावित करेगा। मतलब
जैसे आपको पानी चाहिए, खाना खाए हो, ठीक है, हम खाना खाए, खाना के बाद हमें पानी चाहिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, ठीक, वही हमारा क्या कहलाएगा, जल मांग कहलाएगा हमारा। लेकिन पौधों का, उसके शरीर में जो भी क्रियाएं होंगी वो उसका है। मान लो हम खाना खाए, ठीक है, लास्ट में कोई रसीला चीज खा लिए, क्या खा लिए, रसीला चीज खा लिए, ठंड का दिन है या बरसात का दिन है, ठीक है, हमारा भोजन क्या है, रसीला है, ठीक है, हमारा खाना क्या है, रसीला है। उस स्थिति में क्या हमें ज्यादा पानी चाहिए, क्या प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। वैसे ही पौधों को, अगर तापमान अधिक है, तापमान अधिक है मतलब गर्मी अधिक है तो अधिक पानी चाहिए, हमको भी अधिक पानी चाहिए। तापमान ठंडा रहेगा तो क्या हमको पानी चाहिए, क्या कम पानी चाहिए। वैसे ही पौधों को कम पेय चाहिए। मतलब समझ आया, प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन कौन से तत्व हैं जो उसके पानी जितना चाहिए उसको कम या ज्यादा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम या ज्यादा कर देते हैं, उसी को क्या बोले गए हैं, प्रभावित करने वाले कारक बोले गए हैं। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, तापक्रम, क्या देखेंगे, तापक्रम यानी तापमान। तापक्रम का मतलब क्या होता है, तापमान, ठीक है। कैसे प्रभावित करेगा, कैसे प्रभावित करेगा जी, वायुमंडल और तापमान, किसका, वायुमंडल का तापमान का हमारे फसल के जल मांग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, अगर तापक्रम अधिक है, क्या है, तापक्रम अधिक है, ठीक है, तापक्रम क्या है, अधिक है, तो कब पानी कितना चाहिए, अधिक पानी चाहिए, अधिक जल चाहिए पौधों को। तापक्रम क्या है, कम है, क्या है, कम है, तो पानी भी क्या चाहिए, जल भी क्या चाहिए, कम जल मांग, कम जल मांग। समझ आया, समझ आ गया। तापक्रम, अगर तापक्रम क्या होगा, तापमान अगर अधिक होगा तो अधिक पानी चाहिए, तापक्रम अगर कम होगा तो क्या होगा, कम पानी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है सौर विकिरण, मतलब धूप, प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या है, अधिक पड़ती है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, धूप या प्रकाश लिख सकते हैं, या सौर विकिरण, क्या लिख सकते हैं, सौर विकिरण, क्या लिख सकते हैं, सौर विकिरण। ये क्या करता है, अगर तेज होने पर जल मांग भी बढ़ जाती है। अगर धूप तेज है, क्या है, धूप तेज होने पर जल मांग क्या होगा, अधिक होगा। और धूप क्या है, अगर धूप क्या है, कम है तो जल मांग क्या होगा, कम होगा। तीसरा क्या दिया है, तीसरा है वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, आर्द्रता मतलब नमी। अगर वायु में नमी है, ठंड के दिन में नमी रहता है, शीत, ठीक है, रहता है पाला वगैरह, शीत वगैरह, ठीक है, तो नमी है। और गर्मी के में नमी रहता है क्या, नहीं रहता है, लू रहता है, अधिक गर्म रहता है। लेकिन ठंड में क्या रहता है, शीत रहता है। तो आर्द्रता भी प्रभावित करती है, क्या करती है, आर्द्रता। अगर क्या होगा, आर्द्रता कम होने से जल मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा। आर्द्रता अगर अधिक है, अधिक को पहले लिखते हैं, आर्द्रता क्या है, अगर अधिक आर्द्रता है मतलब नमी अधिक है तो जल मांग क्या होगा, कम होगा ना। नमी है ऑलरेडी उसमें, तो पौधों को क्या चाहिए, कम पानी चाहिए। जैसे अभी हमारे ठंड आ जाएगा, ठंड आएगा, नमी रहेगा तो हमें पसीना नहीं निकलेगा, तो क्या लगेगा, हमें कम पानी लगेगा। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, पानी का बोतल बार बार खत्म हो जाता है ना। तो वैसे आर्द्रता क्या है, अधिक है तो कम लगेगा, क्या, जल, कम जल मांग रहेगी। और अगर आर्द्रता क्या है, कम है तो क्या रहेगा, अधिक जल लगेगा, ठीक है। चौथा क्या लिख सकते हैं हम, चौथा क्या होगा हमारा, क्या, वायु की गति। ये कैसे प्रभावित करता है,
अगर वायु तेज है, क्या है, वायु तेज है, वायु की गति, क्या की गति, वायु की, अगर वायु क्या है हमारा, तेज है, अधिक चल रहा है, अधिक लिख देता हूं, अधिक यानी तेज, तो क्या होगा, हमारा आर्द्रता भग जाएगा, क्या होगा, आर्द्रता भग जाएगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ठीक है, तो क्या लगेगा, जल अधिक लगेगा। अगर वायु की गति क्या है, धीमा है या कम है, तो क्या होगा, जल मांग कम होगी, क्या होगी, कम होगा। पांचवा क्या है, भूमि का किस्म, फसल का किस्म है, का ठीक है जी, तो ये कैसे प्रभावित करेगा, सीमा बताओ, क्या भी नहीं पढ़े हो, फसल के जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, पानी की आवश्यकता पौधों को है कि नहीं है प्यासु, तो कब पौधों को अधिक पानी चाहिए और कब कम चाहिए, तो मान लो कोई फसल है, कोई सा भी फसल है, तो कैसे किस्म का फसल रहेगा, तो अधिक पानी चाहिए, तो कैसा, साफ साफ बात है, इधर देखो, फसल का किस्म है, जैसे धान क्या है, अधिक पानी चाहने वाला है, क्या है, अधिक पानी चाहने वाला, तो इसको क्या लगेगा, अधिक जल मांग होगी, अधिक पानी चाहिए, क्या चाहिए, अधिक जल मांग या अधिक पानी। और क्या है, दूसरा कोई फसल है, जैसे गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, वो क्या करेंगे, कम पानी चाहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो उसका जल मांग भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम देना पड़ता है, जैसे गेहूं रहता है उसमें कम देना पड़ता है, लेकिन धान क्या है, अधिक पानी चाहने वाला है, तो धान के खेत में हमेशा क्या रहता है, पानी भरा रहता है। उसके बाद भूमि का किस्म, किसका, भूमि, किधर ध्यान दो, भूमि, आगे क्या है, भूमि, जैसे अधिक जल धारण क्षमता वाला भूमि है तो कम पानी देना पड़ेगा कि अधिक पानी देना पड़ेगा, अधिक जल धारण क्षमता, तो पानी को अधिक रोक सकता है, एक बार देने के बाद हमें बार बार देना नहीं पड़ता है, जैसे हमारा सामने का कैसा है, कम जल धारण क्षमता वाला है, तो क्या करना पड़ता है, उसमें बार बार पानी देना पड़ता है, जो गांव के खेत होते हैं वो अधिक जल धारण वाले रहते हैं तो कम पानी देना पड़ता है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अगर अधिक जल धारण क्षमता वाला है तो कम जल मांग रहेगा, कम पानी देना पड़ेगा, ठीक है, और साथ, और इसी का है अगला क्या है, अगर कम जल धारण क्षमता, कम जल धारण क्षमता, तो क्या लगेगा, अधिक जल मांग रहेगी, अधिक जल देना पड़ेगा।